गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सचखंड के मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, इसे सुनने के बाद आप सुबह सुबह 4 बजे उठने लग जाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए ताकि हम भजन सिमरन कर सकें और नाम जप सकें। साध संगत जी, सुबह उठने के बाद आपके पास 2 विकल्प होते हैं। एक तो यह कि आप सोते रहें और सपने ही देखते रहें, और दूसरा यह कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप तुरंत उठ जाएं। उस 1 मिनट के फैसले पर आपका पूरा दिन निर्भर होता है। अब फैसला आपके हाथ में है। जो आप उस 1 मिनट में चुनो तो उसी का रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। आप हमेशा हर रोज सोचते हो कि मैं आज सुबह जल्दी उठूंगा, मगर उठ नहीं पाते। अब आपने देखा होगा कि एक किसान सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं जितना ज़्यादा काम सुबह उठकर कर सकता हूँ और ना उतना मैं पूरे दिन में नहीं कर सकता। और उसकी नींद देख लो, इसी कारण की वजह से बिना अलार्म लगाए ही टूट जाती है। वह उठ जाता है क्योंकि सुबह का टाइम ही ऐसा होता है कि रात को चाहे कितना भी खुद से प्रॉमिस करके सो कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, जल्दी उठ ही जाऊंगा, मगर सुबह की नींद आपके खुद के प्रॉमिस पर भारी पड़ जाती है। आपका मन नहीं है किसी काम को करने का, मगर आपको यह पता है कि आपको वह काम करना चाहिए, और आपको यह भी पता है कि यह काम करना आपकी जिम्मेदारी है। आपका पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आपको पता है कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ाई करूँगा तभी कामयाब हो पाऊँगा। आप सुबह उठ नहीं पाते, मगर आपको यह पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ? तो यह आपने जानने की कभी कोशिश की है? तो भाई, इसका सीधा साधा कारण है कि अगर एक लाइन में कहूँ तो यह है कि आप अपने मन को कंट्रोल करना ही नहीं जानते। आप यह जानते ही नहीं कि आपका दिमाग आपके मन को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, उसे क्या करने को कहना है। आपका मन कहता है कि भाई आराम कर लो, तो आप आराम करने लग जाते हैं। यह पता होते हुए भी आराम करके सोते रहेंगे तो आप बहुत कुछ खो देंगे, बहुत लोगों से पीछे रह जाएंगे। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद अपने ही मन को वश में करना नहीं जानते। आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अब आपको यह फैसला करना है कि आप मन के बहकावे में आकर खुद को आलसी बनाओगे या अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करोगे। वैसे एक तथ्य है कि आपके अंदर के मोटिवेशन के अलावा कोई भी ताकत आपको सुबह जल्दी नहीं जगा सकती। हमारे में से ही कितने ऐसे लोग हैं जो हर रात को यह सोचकर सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना है। यह अलग बात है कि आप सुबह 8 बजे उठ पाते हो या फिर 9 बजे उठ पाते हो या 10 बजे उठ पाते हो। हमारा एक मित्र है जिसने हमें यह बताया कि वह रोजाना यह सोचकर सोता है कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा,
चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा करते करते उसको काफ़ी समय हो गया। वह बहुत सारे दिनों में से एक दिन भी 4 बजे नहीं उठ पाया। जब मैंने उससे पूछा कि भाई 4 बजे क्यों उठना है, तो बोला यह भी कोई सवाल है। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कामयाब लोग हैं, तो वह रोज सुबह जल्दी उठते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी उठना है। मैंने बोला ठीक है, मगर यह कोई ऑथेंटिक कारण नहीं हुआ तुम्हारे जल्दी उठने का कि यह ऐसा कर रहा है, तो ऐसा मैं भी करूँगा। इसलिए भाई आप सुबह जब तक नहीं उठ पाओगे, जब तक आपके पास कोई ज़रूरी काम नहीं होगा या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होगा, जब तक आपको यह नहीं लगेगा कि अगर मैं सुबह 4 बजे नहीं उठा तो मेरा वह काम, कोई भी काम हो नहीं पाएगा, तो रह जाएगा, तब तक आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। जब तक आपके अंदर यह निश्चय नहीं होगा कि बस अब और नहीं सोऊंगा, और सपने इतने ही नॉर्मल नहीं है कि मैं इनको 9 बजे 10 बजे उठकर पूरा कर लूँगा, क्योंकि इस समय में तो सभी लोग उठ जाते हैं, तो फिर मेरे में और उनमें क्या फ़र्क हुआ, और मैं अपने आप को उनसे कैसे अलग पाऊँगा, क्योंकि मैं तो कुछ अलग करना चाहता हूँ। इसलिए सीधी सी बात है, सुबह उठने के लिए कोई ज़रूरी बात, ज़रूरी काम होना चाहिए, कोई लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जल्दी उठकर उस लक्ष्य को हासिल करना है। इसलिए कोई लक्ष्य बनाओ अपनी ज़िंदगी के अंदर। मुझे उस लक्ष्य को सुबह 4 बजे में उठकर हासिल करना है, क्योंकि आपके दिन की, आपकी मेहनत की शुरुआत तो वहीं पर हो जाती है, जब आप रात को यह सोचकर सोते हो कि मुझे जल्दी उठना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी नींद से नहीं लड़ सकता, तो वह व्यक्ति अपने दिन की पहली जंग ही हार जाता है। और जंग क्या जीतेगा? जो 1 मिनट की लड़ाई नहीं जीत सकता, जो इंसान अपने बिस्तर से ही नहीं उठ सकता, तो वह इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या उठेगा? इसलिए सोचो, अगर आप उस टाइम पर उठ जाओ जिस टाइम पर आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, तो आप आधी से ज़्यादा दुनिया से तो पहले ही आगे निकल गए। अगर आप सुबह सुबह 4 बजे उठना शुरू कर दें, तो एक एग्जाम्पल की ओर आने वाले 10 सालों में आप इतना समय बचा लेंगे। आप खुद सोच सकते हैं कि हर दिन आप अपने लिए 3 घंटे का समय बचा सकते हो, यानी आप सुबह जल्दी उठकर कितना कुछ हासिल कर सकते हो। इन 3 घंटों में आप कितना आगे निकल सकते हो। आपने खुद के लिए काम करके आप इन 3 घंटों में बहुत से लोगों से आगे निकल सकते हो, क्योंकि जो काम हम सुबह करते हैं, उस काम को करने में अगर दिन में करें तो डबल समय लगता है। यानी जो काम हम सुबह 2 घंटे में कर लेते हैं, तो उसी काम को करने में दिन में 4 से ढाई घंटे का समय लगेगा। हमें नहीं पता, लेकिन आपके कुछ सपने हैं, आप में कोई टैलेंट है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे छोड़े नहीं। आप उस पर हमेशा सुबह 2 घंटे काम करके देखिए। 1 महीने के बाद आप अपने आप से इतना सुधार देखेंगे जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। इसलिए आपके पास 24 घंटों का समय है। 2-3 घंटे जल्दी उठकर करोड़ों की भीड़ से अलग हटकर कुछ अलग किया जाए।
या फिर करोड़ों लोगों की तरह सोते हुए उन्हीं की तरह सपनों को देखते रहें। इसलिए आपको खुद का और खुद के विचारों का राजा बनना है। अब सुबह जल्दी उठने के लिए खुद को तैयार कैसे करें, खुद पर कंट्रोल कैसे करें? तो भाई सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में तरक्की नहीं कर सकता। समय लगता है, कई महीनों का, कई सालों की मेहनत लगती है तरक्की हासिल करने में। और अपने ही मन को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं एक दिन में यह सब कुछ कर लूँगा, तो यह संभव नहीं, क्योंकि आदतें बदलने में समय लगता है। इसलिए आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। अगर आप खुद सुबह जल्दी उठ जाएं तो उसे जारी रखें, रोजाना उठें। आप 1 साल का, 10 साल का मत सोचो, आप केवल आज का सोचो। कल का सोचो कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, और ऐसा नहीं करना कि आज जल्दी उठ गए तो कल नहीं उठे, फिर एक दिन उठ गए फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी मेहनत लगातार होनी चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने की आदत बनाने में जितना समय लगेगा, तो वह आदत कब छूट जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आपको होशियार रहना है। अगर आज से शुरू किया है तो ऐसा लगातार करो, बिना नागा करो। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हो तो आप अपने आप को कोसो मत, क्योंकि आदत बनानी पड़ती है, और यह आदत आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आपकी सुबह जल्दी उठने की आदत पड़ भी गई तो सबसे पहले आपने यह सोचना है कि मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू क्यों किया था, क्या चाहिए था जब मैंने यह फैसला किया कि मुझे जल्दी उठना है। तो इसका जवाब यह होगा कि सुबह का जो समय होता है वह बहुत ही शांत समय होता है। आपका दिमाग उस समय बिल्कुल फ्रेश होता है। आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं होते। आप अपने आप को तरोताजा महसूस करते हो, क्योंकि सुबह का टाइम नॉर्मल टाइम नहीं होता, बहुत अच्छा टाइम होता है। इसलिए सुबह आपकी नींद खुल जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से 5 बजे के बीच में, हम सुबह 4 बजे का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 से 5 बजे का जो भी समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। फिर 3:30 बजे का हो सकता है या 4 बजे का भी हो सकता है। यानी जब आपकी सुबह 4 बजे नींद खुल जाए तो आपको तुरंत बिस्तर छोड़ देना है। जो युवा हैं, जो बैठकर ध्यान कर सकते हैं, उनको तुरंत बिस्तर छोड़ देना है। जो बुजुर्ग हैं, जिनको असाध्याय रोग लगा हुआ है, तो वे बिस्तर पर बैठे हुए भी नाम का सिमरन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और जो युवा हैं तो वह तुरंत बिस्तर छोड़ दें, क्योंकि आप सुबह जल्दी उठकर अपना जीवन बदल सकते हैं, अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि सबके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, और आपके पास भी उतने ही हैं। जिस काम को करने में लगे हुए हो तो उसे पूरा करके ही छोड़ो, बीच में रुको मत, क्योंकि दोबारा फिर से शुरू करने में बहुत परेशानी आती है। इसलिए अगर आप अपने टाइम के पाबंद हैं, अपनी दिनचर्या पर सत्य हैं, तो आप तरक्की जरूर करेंगे। अब सुबह उठकर अपना जीवन कैसे बदल सकता है? जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो वह सुबह 4 बजे में उठकर अगर नाम का सिमरन करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, तो वह सफल हो जाती है।
क्योंकि इस समय सुबह के समय को संत महात्माओं ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है और इस समय में जीव परमात्मा की भक्ति करने अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, जिसके लिए वह भक्ति कर रहा है। क्योंकि इस समय में भक्ति करने पर मन में कोई बुरे विचार नहीं आते, क्योंकि बाहर कोई शोर शराबा नहीं होता और हमारा ध्यान भटकता नहीं है। जब हमारा ध्यान भटके नहीं तो हमारे अंदर बुरे विचार आएंगे ही नहीं और हम अपना काम पूरी ईमानदारी से कर लेते हैं। और जो दिन का समय होता है तो हमारे आसपास बहुत शोर शराबा होता है, ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान भटक जाता है और हमारा सिमरन बीच में ही छूट जाता है। इसलिए सुबह के समय को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वातावरण शुद्ध होता है, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है, हमारी आत्मा की आवाज़ तुरंत सतगुरु के कानों तक पहुंच जाती है। दुनिया तो सो रही होती है और जो जाग रहे होते हैं, जो भी भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, तो उनकी आवाज़ परमात्मा तक, सतगुरु तक जल्दी पहुंच जाती है। तो भाई, इसलिए बार बार सुबह उठने के लिए कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए कहा जाता है। तो साध संगत जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो नामधारी हैं, जिनको सतगुरु से नामदान मिल चुका है, तो उन्हें तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल ही लेनी चाहिए और इस सुबह के समय का, ब्रह्म मुहूर्त के समय का लाभ लेना चाहिए। क्योंकि श्वासों का कोई पता नहीं है, श्वासों की लड़ी कब खत्म हो जाए। इसलिए जो समय हमें मिला है तो उसमें हमें पूरा पूरा लाभ लेना चाहिए, ताकि हम उस परमात्मा के घर में जाकर, सतगुरु के द्वार पर जाकर झूठे ना पड़ें। सतगुरु यह ना कहें कि जिस काम के लिए हमें भेजा था और वह काम हम करके नहीं आए हैं। हमें सतगुरु के आगे, परमात्मा के आगे झूठे नहीं पड़ना। हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करना है। हमें जो सतगुरु ने दिया है, जो सौंपा है, जो हमें सतगुरु ने सौंपा है, तो साध संगत जी, हमें उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप जरूर सुबह 4 बजे उठने लग जाओगे, नाम की भक्ति करने में लग जाओगे। मनुष्य को नाम का सिमरन करना क्यों ज़रूरी है, तो सुनिए सतगुरु जी क्या फरमाते हैं। साध संगत जी, सतगुरु जी फरमाते हैं, उन्होंने सत्संग में भी कई बार फरमाया है और हमें अच्छी तरह से समझाया भी है, मगर हमारे में से कुछ लोगों को ही याद है कि सतगुरु ने क्या फरमाया था। उनको ही याद है जो नाम का सिमरन करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि हमें जो मनुष्य का जन्म मिला है तो केवल इसलिए मिला है, हम उस परमात्मा का सिमरन करें, उसकी भक्ति करें, सतगुरु की भक्ति करें, और यही असली काम है। और इसको करने से हमारा लोक भी सुखी हो जाता है और परलोक भी संवर जाता है। मगर देखने में तो यही आता है कि मनुष्य इस काम को भूलकर, जो मेन काम है उसको भूलकर, माया एकत्रित करके संसार के पदार्थ इकट्ठे करने में तथा पद अधिकार और मान सम्मान प्राप्त करने में ही दिन रात लगा रहता है, जबकि यह सब पदार्थ असत्य हैं, मिथ्या हैं, झूठ हैं और साथ छोड़ देने वाले हैं। क्योंकि इससे हमें ना ही इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही हमारा परलोक संवरता है। और फिर इस तरह असली काम को भूलकर इन संसार कामों में लगकर जीव इस मनुष्य जन्म का समय अवसर व्यर्थ में ही गवा देता है। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमाते हैं कि संसार की चाहे सारी बातें भूल जाएं,
मगर एक बात, एक काम कभी भी ना भूलें। कौन सी? उस परमात्मा की भक्ति की। भक्ति नाम का सिमरन है, क्योंकि मनुष्य जीवन का असली काम, असली मकसद यही है। धन संपदा, माया के पदार्थ, पद, अधिकार तथा संसार के झूठे सुख प्राप्त करना मनुष्य का असली मकसद नहीं है, असली लक्ष्य नहीं है। 9वीं पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज मनुष्य को अपने काम की याद दिलाते हुए तथा चेतावनी देते हुए फरमाते हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, नाम की कमाई कर। और इसी बात को फिर दोहराते हैं कि परमात्मा के नाम का सिमरन कर, क्योंकि तेरा असली काम वही है। माया की संगत अर्थात माया की आसक्ति त्याग कर परमात्मा की शरण में जा। इस संसार के सुखों को मिथ्या जान और इस संसार की पद प्रतिष्ठा को झूठा ही समझ, क्योंकि यह झूठ ही है, यह मिथ्या है। इस धन को केवल एक सपना समझ, झूठा समझ, क्योंकि आखिर यह सभी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए भाई, फिर इस पर मान किस लिए करना? अगर इस सृष्टि का राज भी मिल जाए तो वह भी केवल एक रेत की दीवार जैसा है। यह दीवार कभी भी गिर सकती है। महापुरुष फरमाते हैं कि तेरा शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, छिन छिन करके। जैसे कल का समय बीत गया, वैसे भी आज का दिन भी बीत जाएगा। इसलिए इस शरीर को नष्ट हो जाने से पहले ही तू अपना असली काम कर ले। अब देखो कितने ही स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने हमें समझाया है कि मनुष्य का असली काम, मेन मकसद केवल उस परमात्मा की भजन बंदगी करना है, सतगुरु की भक्ति करना है, नाम की भक्ति करना है। मगर यह इंसान तो इन संसारी कामों को ही अपना असली काम समझकर बैठा हुआ है, और जो असल काम है तो उसको भूल बैठा है। मगर थोड़ा सा सोचे तो सही, थोड़ा सा विचार करे तो सही। इस संसार के काम धंधे, संपदा, माया के पदार्थ, पद, अधिकार तथा मान सम्मान, आज तो इस सब को प्राप्त करने के बाद भी क्या कभी किसी को सुख मिला है? क्योंकि इनमें से कुछ भी अंत समय में जीव के साथ नहीं जाता है और ना ही जाएगा। और अंत समय में तो केवल उस परमात्मा का नाम ही जीव के साथ जाने वाला है, बाकी और कुछ भी नहीं जाने वाला है। फिर इन चीज़ों और वस्तुओं के पीछे दौड़कर अंत समय कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। इस शरीर के छूटते ही सब कुछ छूट जाता है। इसलिए हमारा असली काम है नाम की भक्ति, सिमरन, भजन करना। अगर यही नहीं किया तो फिर भाई खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और फिर इसका परिणाम क्या होगा कि जीव को परमात्मा के आगे लज्जित होना पड़ेगा और अपना असली काम ना करने के फलस्वरूप उसे फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में भटकना पड़ेगा। तो फिर भाई हमारे मनुष्य जन्म में और पशु पक्षियों के जीवन में क्या फर्क रह गया? इसलिए संगत जी, यह मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह बार बार नहीं मिलता। अगर इस बार चूक हो गई तो फिर से 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। फिर क्या पता कब जन्म मिले मनुष्य का और कहाँ मिले और किस जगह मिले, किस स्थिति में मिले। जिन मुश्किलों से, कठिनाइयों से हम निकल कर आए थे, ऐसा अमोलक मनुष्य जन्म का अवसर उसने नाम की कमाई के बिना व्यर्थ ही गवा दिया। इसलिए महापुरुष हमें चेतावनी देते हुए समझाते हैं,
लाख 84 या दुर्लभ जन्म पाए, नानक नाम संभालू 100 दिन आए। आप जी फरमा रहे हैं कि हमारे भूतकाल अथवा वर्तमान काल का वर्णन करते हुए अंत में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने भविष्य काल के विषय में चेतावनी दी है। आप जी फरमा रहे हैं कि जीव 84 लाख की योनियों में भ्रमण करने के उपरांत तुमने यह दुर्लभ मनुष्य जन्म पाया है। अब इस दुर्लभ अवसर को पाकर परमात्मा की भक्ति कर, भजन बंदगी कर, सतगुरु नाम की भक्ति कर, श्वासों में नाम का सिमरन कर। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर वह दिन दूर नहीं जब फिर से इस 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। और महापुरुषों के इन वचनों को सुनकर अपने हृदय में बसाकर जो मनुष्य जाग जाते हैं तो वह अपने असली काम में लग जाते हैं और फिर वह यहाँ भी सुख पाते हैं और वहाँ भी पाते हैं। और फिर अंत में जब वह असल कमाई उनके साथ होती है तो फिर वह उस परमात्मा के धाम में, सचखंड में, सतलोक में निश्चित होकर जाते हैं और फिर इस 84 के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। और इस तरह वह अपना मनुष्य जन्म सफल कर जाते हैं, उनका आया सफल हो जाता है। दुर्लभ जन्म पाकर बंदे मन में जरा विचार कर, कोई बदले हीरे को क्यों नहीं ना बर्बाद कर। ऐसा जन्म अमोलक कुछ नेक कमाई कर ले तू, भजन प्रभु का करके बंधे जीवन सफल कर ले तू। यही अवसर यही बेला नाम प्रभु का ले तू, अंत में होगा संगी साथी परलोक का तोहफा बना ले तू। इसका अर्थ यह है कि परमात्मा की भक्ति करना ही मनुष्य का असली काम है। हमें इस काम को कभी नहीं भूलना चाहिए। संत सतगुरु कभी नहीं कहते कि संसार की जिम्मेदारियों को छोड़ दो और नाम की भक्ति करो। आप जी फरमाते हैं कि हमें यह संसार में रहते हुए करना है, अपना काम धंधा भी करना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है और नाम की भजन बंदगी भी करनी है। जो इस संसार की वस्तुएं हैं तो उनको अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रयोग में लाओ, सांसारिक रूप से उन्नति करो, मगर यह सब करते हुए अपने असली काम को, नाम की भक्ति को कभी ना भूलो। संसार के धन दौलत संपदा, माया के सम्मान, पद अधिकार, मान प्रतिष्ठा तथा वैभव आदि जरूरत के अनुसार पूरा हो जाने पर भी परमात्मा का सिमरन सदा बना रहे, वह कभी भी हम भूले ना। जैसे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया है, मोती मंदिर उस पत्नी का हेत जड़ाऊ, कस्तूरी को गो अगर चांदनी ले आओ, चार मत देख फूला बिस्तरे तेरा चित न आवे, नाम हरि बिन जीव का बल जावा, पड़ा गुरु पूछ देख क्या गुरु नहीं था, धरती ते हीरे लाल, धरती पल थी लाल, झड़ा खाली आंखें गुप्त प्रकट हुए, वैसा लोक राखे भाव मत देखे, भूला बिस्तरे तेरा चित न आवे, नाम सुल्तान होवा मेल लव कर तख्त राखा पावे, हुक्म हासिल कर बैठा नानक सब भाव मत देख, फूला बिस्तरे तेरा कितना आवे। नाम गुरु नानक महाराज परमात्मा से विनती करता है कि हे प्रभु, यदि पत्थर के स्थान पर मोतियों के बने हुए भवन हों और उनमें रतन जड़े हों
तथा उनमें कस्तूरी, केसर, अंगूर एवं चंदन आदि सुगंधित पदार्थ का लेप किया हो, तो उनको देखकर और भूल में पड़कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें विस्मृत कर बैठूं और तुम्हारा नाम चित्त में ना बसाऊं, क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में तुम्हारा नाम नहीं बसता तो वह सदा दुख, अशांत, चिंता, कल्पना आदि की ज्वाला में जलता रहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मैंने अपने सतगुरु से पूछकर अच्छी तरह अनुभव कर लिया है कि उस परमात्मा के नाम के बिना जीव के लिए अन्य कोई काम सही नहीं है। यदि मेरे भवन की धरती में हीरे और लाल जड़े हों, भवन में रतन जड़ित पलंग हो तथा आभूषणों से श्रृंगार किया हुआ सुंदर स्त्री भी हो, तो उनको देखकर हे प्रभु कहीं मैं भूल ना जाऊं, तुझे मैं भूल ना जाऊं, और ऐसा ना हो कि चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। यदि मैं सिद्ध पुरुष बनकर रद्द सिद्धियों का स्वामी बन जाऊं और चमत्कार, करामात दिखाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, इच्छा अनुसार गुप्त तथा प्रकट हो सकूं, तो सामर्थ्य भी पालूं और लोग मुझ पर श्रद्धा भाव भी रखने लगे, तो इन सब को देखकर भूल लेखे में पड़कर हे प्रभु ऐसा ना हो कि मैं तुझे विस्मृत कर दूं और तेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना हो, मेरे मन में तुम्हारा नाम ही ना हो। और आगे फरमाते हैं कि यदि मैं सैनिक शक्ति द्वारा सम्राट बनकर और सिंहासन पर बैठकर सब पर आदेश चलाने की शक्ति प्राप्त कर लूं, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज के कथन है कि यह सभी हवा पवन के झोंके की तरह स्थिर नहीं है। इस शक्ति को देखकर हे प्रभु भूल से कभी ऐसा ना हो कि मैं तुझे विस्मृत कर बैठूं और तेरे चित्त में और मेरे चित्त में तुम्हारा नाम ही ना बसे। इसलिए साध संगत जी, अगर हम अपने सतगुरु के हुक्म में रहेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे और उनके उपदेश के अनुसार जीवन को बना लेंगे, अर्थात संसार के कामकाज करते हुए भी परमात्मा को, सतगुरु को सदैव स्मरण रखेंगे, याद रखेंगे, उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, तो फिर हमारा स्वार्थ भी संवर जाएगा और हमारा परमार्थ भी संवर जाएगा। साध संगत जी, यह जो हमारा मन है, यह हर समय कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। इसके अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते ही रहते हैं। इसके अंदर हर समय नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। इसलिए हमें अपने मन पर काबू पाने की ज़रूरत है। इसके अंदर से सभी नेगेटिव विचार निकालकर पॉजिटिव विचार लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मन ऐसा है कि जैसे हम इसको बनाएं, यह वैसा ही बनता चला जाएगा। अब जैसे हम गुस्सा करते हैं तो गुस्सा हम करते हैं या लोग हमें गुस्सा दिलाते हैं। अब जैसे कई बार हम घर के लोगों को कहते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा काम नहीं करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, तो जब हम ऐसा कहते हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि लोग मुझे गुस्सा दिलाते हैं। इसलिए हर रोज आपने आप को एक संकल्प देना है, मैं किसी का गुलाम नहीं, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में है। जैसे टीवी का रिमोट होता है, हम जो दबाते हैं वही चैनल चलता है। इसलिए आजकल हमने क्या कर दिया है कि हमने अपने मन का रिमोट कंट्रोल औरों को दे दिया है। फिर वह जो भी बटन दबाते हैं तो वही चैनल चलने शुरू हो जाते हैं। वह कुछ अच्छा बटन दबाते हैं तो हम खुश हो जाते हैं,
वह कोई गलत बटन दबाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमारे मन का रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में है, इसलिए हमें अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, वरना हम जीवन में खुश तो रहेंगे मगर सदा खुश नहीं रहेंगे। हमेशा परिस्थितियों के गुलाम रहेंगे कि परिस्थिति ठीक है तब हम खुश, परिस्थिति हमारे साथ में नहीं है, अचानक कुछ भी हो सकता है। मन की स्थिति हमारे हाथ में है, इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति जानी मतलब किसी और की स्थिति, और यह सब स्थिति हमारे मन की स्थिति। इसलिए 24 घंटे में चाहे कुछ भी बात आ जाए हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, और फिर चाहे हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार करे मगर हम अपने प्यारे संस्कारों से व्यवहार करेंगे। वो गलत व्यवहार करके हम पर हावी नहीं हो सकते, इसलिए हम अच्छा व्यवहार करके उन पर हावी हो जाएंगे। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार को बदल देगा, यह नहीं कि उनका व्यवहार हमारे व्यवहार को बदल दे। इसलिए हमें हर समय क्यों ऐसा करते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव पर हावी हो जाते हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव नेगेटिव पर हावी हो, खत्म कर दे। और कौन सी शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, इस बात को पल्ले बांध लीजिए। कोई चाहे कैसा भी व्यवहार करे मगर हम अपने संस्कार से व्यवहार से करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं, हम मालिक हैं अपने जीवन के, क्योंकि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। और फिर जब कोई जैसे ही गलत व्यवहार करे तो अपने आप को फटाफट बोलना कि रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है। और जैसे ही हम परेशान होते हैं, हालात गलत वेर करते हैं तो हम हार जाते हैं, मतलब कि वह हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। फिर जैसे ही हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो फिर हम जीत जाते हैं, हम अपने आप के मालिक बनते हैं। और फिर जब हम अपनी स्थिति पर मालिक बनते हैं तो फिर हमारी स्थिति उन पर प्रभाव डालती है, तो फिर उनकी स्थिति भी ठीक हो जाती है। जैसे एक बीमार के सामने हम बीमार होंगे या फिर हम ठीक रहकर उस बीमार को भी ठीक करेंगे, इसलिए हमें बीमार को ठीक करना है। जब कोई गुस्सा करे तो फिर 1 सेकंड अपने आप को अंदर से याद दिलाना कि आहो, यह तो आज बीमार है, क्योंकि इसका मन खुश नहीं होता, ना तो वह गलत व्यवहार कर सकता है। अगर खुश ही नहीं तो मतलब के मन बीमार है, तो फिर जैसे ही याद आएगा कि आज तो यह बीमार है तो फिर हमें अपनी जिम्मेदारी याद आ जाएगी कि मैंने आज इनको अच्छे अच्छे वाले संस्कार देकर मैंने इनकी मन की स्थिति को ठीक करना है। और यह सिर्फ एक सोच थी हमारी, जो हमने बार बार अपने आप को बोला कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो मुझे तो बुरा लगना ही था। इसलिए हम गुलाम नहीं हैं किसी के व्यवहार के। अब किसी के जीवन में एक व्यक्ति हो तो हमसे अच्छी तरह से बात नहीं करता, वैसे तो कई होंगे, मगर हमें एक ही चुनना है। और यह नियम है हमारे जीवन के जो हमें बताते हैं, इसलिए सिर्फ एक चुने लो कि यह एक व्यक्ति मेरे साथ कैसे भी व्यवहार कर ले। आपने मन में उसको चुनौती देनी है कि यह एक व्यक्ति कैसा भी व्यवहार कर ले मेरे साथ, मगर मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ शांति, प्यार और सम्मान से ही जवाब आएगा। आज हमें सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जीत पानी है, इसलिए रोज सुबह तैयारी करना, सुबह उठकर पहला संकल्प, पहली सोच यह होनी चाहिए कि
परमात्मा को याद करें, उसका शुक्रिया करें और फिर एक बात पक्की करें कि आज वह मुझसे कुछ भी बोल दे सकता है, कैसे भी व्यवहार करे मेरे साथ, मगर मैं आज उसके साथ बिल्कुल सही व्यवहार करूँगा। और फिर देखना कि यह मन 2 दिन में कहना मानने लग जाएगा, क्योंकि अभी तक तो हमने इस मन को सिखाया ही नहीं था। हम तो इसे कहते थे कि वह ऐसा करता है मेरे साथ तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, और फिर उसको बुरा लगता गया, इसलिए आज से हम इसको ऐसा बोलेंगे कि वह वैसा बोलेगा, हम ऐसा करेंगे, क्योंकि यह मन एक बच्चे की तरह है। हम इसको जो सिखाएंगे यह सीखता जाएगा और करता जाएगा। इसको केवल यही सिखानी है, यही बात सीखनी शुरू करनी है। इसलिए हमारी दूसरी प्रक्रिया यही है कि हम हमेशा उसके साथ सही व्यवहार करेंगे। और हाँ, गिनने नहीं कि कितनी बार किया, क्योंकि अच्छी बातें गिनते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि भाई जब वह अपना स्वभाव नहीं गिन रहे तो हम अपना अच्छा स्वभाव क्यों गिन रहे हैं। इसलिए अच्छी चीज़ें कभी गिनी नहीं जाती, बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। सबको दिखाओ देनी है, उनको दिखाओ देने से उनका व्यवहार बदल जाता है। इसलिए हमें पक्का कर लेना है, हमें सिर्फ एक साथ करने से भी हमारी शक्ति क्या होती जाएगी। अब सोचो कि हर बार वह गलत करे, हम सही करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी और बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हमें हर बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए, यह भी हमें शुरू करना चाहिए, क्योंकि आजकल हम शिकायतें ज़्यादा करते हैं। यह ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, यह काम ऐसा नहीं है, अब यह नहीं हुआ, आज नहीं हुआ, मगर जिस दिन हमें वह चीज़ मिल जाती है तो हम उस दिन उसका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमें वह चीज़ नहीं मिलती है तो हम पता नहीं कितनी शिकायतें करते हैं उसके लिए। हमें अगर जिस दिन चीज़ मिल जाती है फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं, हम शुक्रिया करना भूल जाते हैं। फिर अगर हमें वह चीज़ कुछ दिन के बाद भी मिलेगी तो हमारा मन डोलेगा नहीं, क्योंकि शुक्रिया करने से आत्मशक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कितनी चीज़ों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है, बोलना है, हे परमात्मा आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। इसलिए सुबह सुबह सबसे पहले यही काम होना चाहिए, परमात्मा का शुक्रिया। और दूसरी सोच अपने मन का, शरीर का शुक्रिया। हम अपने मन का, शरीर का भी कभी शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन हमने शरीर में कहीं थोड़ा सा दर्द होता है हम कहते हैं यहाँ दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं, मगर जब शरीर ठीक होता है तो उसका शुक्रिया नहीं करते। जितनी बार शुक्रिया करेंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है। और तीसरा शुक्रिया हमें करना है, हमें जो लोग मिलते हैं सारे दिन में, हमारा परिवार जिनके साथ हम काम करते हैं, सबका शुक्रिया करना है। सब हमें कितना प्यार करते हैं, हमें कितना सम्मान देते हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं, और यह सब कुछ मन में कहना है। सबका शुक्रिया, हम उनका शुक्रिया नहीं करते, मगर जिस दिन वह कुछ ऐसा कर दें फिर हम शिकायतें बहुत जल्दी करते हैं कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यह ऐसा है, वह वैसा है। इसलिए हमें शुक्रिया करने की आदत डालनी है। और चौथा शुक्रिया हमें परमात्मा से करना है, इस प्रकृति की। देखो आज प्रकृति कितना अच्छा सहयोग दे रही है, इसका हमने कभी शुक्रिया ही नहीं किया। और जब थोड़ा सा मौसम हिल जाता है कहते हैं कि मौसम देखो ऐसा हो गया, शिकायत बहुत जल्दी करते हैं
और जब सब कुछ अच्छा होता है तो तब भी उसका शुक्रिया करें। शुक्रिया करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। और पांचवा शुक्रिया, जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया क्योंकि वह तंग करते हैं और फिर हम झुकते हैं और फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना तब तक हमारी शक्ति नहीं बढ़ती। जब कोई बात आती है और जब हम उस बात को करते हैं, तब बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। इसलिए जीवन में आने वाली बातों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहिए कि आप आए और आपके आने से मेरी शक्ति बढ़ गई। किसी को भी शिकायत नहीं, फिर सारा दिन चेक करना कि भाषा कैसे हो गई है। शुक्रिया करते करते, इसलिए सुबह सुबह उठकर सबका शुक्रिया कर दो, धन्यवाद कर दो। अपने मन को सिखाना है, जैसे हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो आप उनको बोलें धन्यवाद। बच्चों को सिखाते हैं धन्यवाद बोलना, इसलिए इस मन को भी सिखाना पड़ेगा हर एक का धन्यवाद बोलना। मन में धन्यवाद धन्यवाद करते रहो और जो चीज़ें हमारे जीवन में काम आती है तो उनको भी धन्यवाद। अगर मन सारा दिन सबका धन्यवाद करता रहे तो फिर हमें जीवन बहुत सुंदर लगने लग जाएगा। और अगर हम किसी का धन्यवाद ना करें और जब ठीक ना हो तब शिकायत करें तो फिर जीवन अच्छा नहीं लगता। कहते हैं बड़ी प्रॉब्लम है जीवन में चीज़ों का शुक्रिया, लोगों का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, अपने मन और शरीर के स्वास्थ्य का धन्यवाद। तो फिर हमें सारा दिन में यह पता चलेगा कि हमारा जीवन तो बहुत सुंदर हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है। साध संगत जी, यह था हमारा आज का सत्संग। अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।